तो भारत ने पाकिस्तानी हिमाकत का करारा जवाब दिया है। भारत ने 4 पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया और इस हमले में रावलपिंडी का नूर खान, चकवाल का मुरीद और शोरकोट के रफीकी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 1 को भी हवा में ही मार गिराया, तबाह कर दिया। यह देखिए, पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 को लॉन्च किया गया था, जिसे भारत ने सिरसा में हवा में नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की वायु क्षमता को और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की लॉन्च पैड भारत ने तबाह कर दिए हैं। जहां जहां से पाकिस्तानी फौज ड्रोन हमले लॉन्च कर रही थी, उसे भारत ने ध्वस्त कर दिया है। और इसके अलावा आतंकियों के लॉन्च पैड को भी भारतीय फौज ने ध्वस्त कर दिया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस लॉन्च किया था, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। और इस ऑपरेशन का नाम जो पाकिस्तान ने रखा था, उसकी कोशिश थी कि ये बताने की कि भारत की नींव हिलाएंगे, लेकिन तस्वीरें उलट हो गई। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि जब भारत ने पलटवार किया तो उसके बाद रफीकी एयरबेस जो शोरकोट, ये तस्वीरें देखिए आप, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, देखिए तस्वीरें, और लाहौर की भी तस्वीरें देखिए। जोरदार धमाके, धुएं का गुबार और धमाकों की गूंज, ये पाकिस्तान को सबक भारत की तरफ से सिखाया गया है। रफीकी एयरबेस, नूर खान एयरबेस और लाहौर में जोरदार धमाके हुए हैं। भारत को जब उकसाया गया तो भारत ने जवाब दिया, और भारत के आम नागरिकों पर जब पाकिस्तान ने हमले बंद नहीं किए तो पलटवार जरूरी था, तो जवाब देना जरूरी था। और फिर भारत ने जवाब दिया, और जब भारत ने जवाब दिया तो दूर तलक उसकी गूंज सुनाई दी। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो एयरबेस है वो कहां पर थे, जो भारत ने ध्वस्त कर दिए हैं। सबसे पहले आप देखिए, चकवाल मुरीद एयरबेस ध्वस्त किया गया, रफीकी एयरबेस शोरकोट, इसको भी ध्वस्त किया गया, और नूर खान एयरबेस रावलपिंडी जहां जोरदार धमाका हुआ, सबसे बड़ा धमाका हुआ, और आग की लपटें यहां पर वीडियो में देखी जा रही हैं, वो तस्वीरों में दिख रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, रफीकी एयरबेस के साथ साथ मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, ये ध्वस्त कर दिए गए हैं। जहां जहां से ड्रोन अटैक हुआ वो सभी जगह भारत की तरफ से ध्वस्त की गई, यानी पाकिस्तान को संदेश दिया कि शुरुआत आप कितनी भी कर लीजिए, खत्म हम ही करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने जहां से मिसाइल लॉन्च किया, उस एयरबेस या फिर वहां की जो टेक्निकल एयर बैटरी है, उसको पूरी तरीके से भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही जहां से वो आर्म्स ड्रोन को लॉन्च कर रहा था, उन तमाम जगहों को पूरी तरीके से भारत की एयरफोर्स की तरफ से ध्वस्त किया गया। तो भारत जिस जवाबी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने हमने देखा कि जो अलग अलग एयरबेस हैं पाकिस्तान में मौजूद, वहीं से सीधे सीधे वो लॉन्च कर रहा था। कई जगहों पर मिसाइल भी हमने देखा कि जो लाहौर का एयरबेस है, वहाँ से फर्स्ट डे जब उसने जो है मिसाइल लॉन्च किया, भारत ने हालांकि उस मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया, उसके टुकड़े अमृतसर में दिखाई पड़े। तो भारत ने सीधे वहीं पर निशाना बनाया, और ऐसे जो एयरबेस जहाँ से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो आर्मी है या फिर वहाँ की एयरफोर्स जो कार्रवाई कर रही है, उनको सीधे सीधे पिन पॉइंटेड हिट किया जा रहा है। भारत किसी सिविलियन को कहीं पर भी निशाना नहीं बना रहा है, हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी का फायर कर रहा है, हैवी आर्टिलरी है हिमांशु, जिसके जरिए वो फायर करके जो पुंछ राजौरी का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे सिविलियन घायल हुए हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा जो सिविलियन हैं उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुँचे हुए हैं जम्मू कश्मीर के, पूरा जायजा ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम इलाकों में, इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इसके साथ साथ जो अलग जगह हैं, गुजरात में भी हमने देखा कि ड्रोन के जरिए वहाँ पर अटैक किया गया। कुछ जगहों पर तो ड्रोन में इतना ज़्यादा पेलोड था, इतना ज़्यादा उसमें बारूद बंधा हुआ था कि जब वो ज़मीन में गिराया भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, तो वहाँ पर क्रेटर जैसी संरचना बन गई, यानी कि जमीन में जो पेलोड उसका गिरा, बम गिरा, उसके बाद वहाँ पर गड्ढा जैसा बन गया। तो ऐसी भी तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। यही सवाल बार बार जो अधूरा रह जाता है, यही मेरा सवाल था कि मौसमी ने अभी वो तस्वीरें दिखाई कि बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर हो गया है जहां पर वो बम गिरा था, लेकिन क्या अभी तक जो भारत सिर्फ पलटवार कर रहा था, अब उससे एक कदम आगे बढ़ना होगा? क्या ऐसा आज 10:30 बजे होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में उम्मीद की जा सकती है?
जितेंद्र पाकिस्तान ने जिस तरीके से अटैक किया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसको भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया। 10:30 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उसमें तमाम ऐसी ही तस्वीरें जो है भारत की एजेंसियों के द्वारा दिखाया जाएगा, जिसमें विदेश मंत्रालय और एमओडी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो पिक्चर्स हैं, वो भारत की तरफ से दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के अंदर मिसाइल का सीधे सीधे अटैक किया। बड़े आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया कई जगहों पर, फिरोजपुर, अमृतसर और इसके साथ साथ जैसलमेर, इन तमाम इलाकों में। तो भारत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी जो है विदेश मंत्रालय में जो होने वाली है उसमें देगा ही। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्या किया है उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान। मैं जितेंद्र आपको रोकता हूं, मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास कुछ अपडेट है, कुछ खबर है। मौसमी बताइए। जी हिमांशु, मैं ये कह रही थी कि जिस ग्राउंड पर हम लोग हैं, जो जिक्र जितेंद्र कर रहे थे, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखा रहे हैं। जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि क्रेटर्स बन गए हैं कई जगह जहां पे ड्रोन्स को विफल किया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना बड़ा क्रेटर, एक तरीके से कितना बड़ा गड्ढा बना है। लगभग 30 फीट की चौड़ाई होगी इसकी और लगभग 10-15 फीट नीचे ये पूरा गोलदारा जो है, आप देखिए एक बड़ा गड्ढा, और यहाँ से दूर लगभग 500 मीटर पर दूसरा, तीसरा और चौथा डिप्रेशन इसी तरीके का देखा जा सकता है। आप ये देखिए कि आसपास जो बिजली के पोल थे, जो ट्रांसफॉर्मर था, वो भी यहाँ पे उसके इम्पैक्ट से बिल्कुल हिल गया। पीछे जो गांव है, जो घर है, वो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर होगा। वहां पे जो लोग रह रहे थे वो सकते में आए और जो खिड़कियां हैं उनके शीशे जो है वो टूट गए। तो एक तरीके से पूरे इस इलाके में इसको लेकर गांव वाले भी सकते में है। पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है और आप देखें तो पूरा ये इलाका एक तरीके से खेत है, तो जाहिर तौर पे जो गांव है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, और अगर कहीं ना कहीं गलती से ये वहां गिर जाता तो डैमेज, नुकसान ज्यादा होता। यही हम लोग लगातार कह रहे हैं कि लगातार सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों को भी अब पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे कुछ इसके पार्ट्स पड़े हुए थे जिनको शायद पुलिस यहाँ से लेके गई है, लेकिन ये एक तरीके से सबूत है कि यहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। पूरा गांव जो गुरदासपुर में एक छिछड़ा गांव है जहाँ पे ये आपको डिप्रेशन दिख रहा है, एक बड़ा सा गोला, और पुलिस भी यहाँ पे मौके पर आई हुई है। और एक तरीके से यहाँ पीछे जो आपको मैंने बताया था कि जो गांव है वो बहुत दूर नहीं है, पीछे आपको दिख रहा है गुरुद्वारा भी है। और जिस तरह से लगातार जो धार्मिक बिल्कुल मौसमी, और आपने ये भी बताया कि ये तो जोरदार धमाका हुआ, इसके ठीक आसपास में 3 से 4 धमाके और भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रात भर जो जोरदार हमले किए गए, जो भारत ने एक एक निष्क्रिय कर दिया, एक एक वार खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया।